अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहती हूँ। आज का जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो है लैने हफ़ी। अच्छा, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि मैं इसी तरह ही लेटेस्ट इस्लामिक वीडियोस आपके साथ शेयर करती रहूँ। सो चलते हैं आज के अपने टॉपिक की तरफ। आज का जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो है लैने हफ़ी। जैसे कि जो प्रीवियस टॉपिक मैंने शेयर किया आपके साथ वो है लैने जली के बारे में, ठीक है। लहन के बारे में हमने पढ़ा था। लहन की दो इकसाम है, हमने पढ़ा था कि वो एक लैने जली है और एक लैने हफ़ी है, ठीक है। जली जो थी वो बड़ी या नुमाया गलती थी, ठीक है, जो कुरान पाक में जो है वो बड़ी बड़ी गलतियां हम लोग कर देते हैं। फिर उसके आगे अगेन मैंने 5 टाइप्स बताई थी, ठीक है। आप वो वाली वीडियो देख सकते हैं, आपकी एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, ठीक है। लैने हफ़ी के बारे में बात करते हैं। इसका मतलब है कि अगर वो लैने जली की कंपैरिजन में देखा जाए ना तो वो बड़ी गलती थी, ठीक है। लैने हफ़ी क्या होगा? हफ़ी इससे मत होते हैं कि जो खुफिया, मतलब जो छुपी हुई होती है, ठीक है, जो छोटी और पोशीदा गलती। इसके लग़वी मायने क्या है कि ये छोटी, छुपी हुई और पोशीदा गलती, यानी कि ये छोटी दर्जे की गलती है, ठीक है। इसके इस्तिलाही मायने की तरफ देखते हैं। तो इस्तिलाही मायने क्या है? अरबी ज़बान में हरूफ की खूबसूरती से ताल्लुक़ रखने वाली सिफ़ात आर्ज़ा या तहसीन हरूफ से ताल्लुक़ रखती हैं, ठीक है। मेन ये डिफरेंस है कि जो लहने जली है ना वो क्या है कि उसमें सिफ़ात लाज़िमा जो होती है वो गलती होती है, लेकिन लहने हफ़ी में सिफ़ात आर्ज़ा, जैसे कि यहाँ पे इसके इस्तिलाही मायने में बताया गया है, वो जो गलती हो वो लहने हफ़ी में आ जाते हैं, ठीक है। इक़साम की बात करें कि लहने जली में हमने अगर कंपैरिजन में देखें तो उसमें हमने 5 टाइप्स का बताया था, ठीक है। कि पहले ये कि एक हरूफ को दूसरे से तब्दील कर देना, कुछ बड़ा हो जाता है, कुछ को कम पढ़ देते हैं, ठीक है। जो हरकत होती है यानी कि ज़बर ज़ेर, उनमें हम गलती अगर कर दें, ठीक है, और या मुशद्दद की जगह गैर मुशद्दद, वो लैने जली की थी, ठीक है। लेकिन लैने हफ़ी की जो मेन है वो एक ही उसकी टाइप है, यानी कि पुर हरूफ कहते हैं जो कि मोटे हरूफ पढ़े जाते हैं, जैसे कि हरूफ मुस्तालिया, जैसे कि टॉपिक पढ़ाया गया आपको, ठीक है। आप उस टॉपिक को भी देख सकते हैं, मेरी वो लेक्चर है उसका, ठीक है। पुर हरूफ को बारीक, यानी कि जिनको मोटा पढ़ना होता है ना उनको बारीक पढ़ देते हैं, या जो बारीक हरूफ होते हैं उनको मोटा पढ़ देना। तो इस तरह की गलती जो है वो लैने हफ़ी में आ जाती है, ठीक है। जैसे कि एग्ज़ाम्पल में देखें गुन्ना। अच्छा, गुन्ना का मतलब क्या होता है? गुन्ना ये होता है कि आवाज़ को थोड़ी देर नाक में ठहराना होता है, ठीक है। यानी कि 2 ऐसे अल्फाज है कि जिस पे गुन्ना किया जाता है, पहला है मीम और दूसरा नून, ठीक है। अच्छा, गुन्ना किस सूरत में किया जाता है कि जब ये है ना, अगर देखा जाए ये है नून और ये है मीम, इस पे गुन्ना उस सूरत में करेंगे जब इनके ऊपर मुशद्दत होगा, यानी कि डब्ल्यू का साइन होगा। इसको हम लोग गुन्ना करेंगे, यानी कि नाक में थोड़ी देर के लिए जो है वो आवाज़ को ठहराएंगे। जैसे कि देखा है या मालूम, ठीक है, या मालूम, अगर कोई भी सेंटेंस आ जाता है एग्जांपल के तौर पे, ठीक है। लेकिन आपने ये देखना है कि उसके ऊपर डब्ल्यू का साइन, यानी कि मुशद्दत का साइन हो, तो आपने थोड़ी देर आवाज़ को नाक में ठहराना है और फिर उसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। ये इसका क्लियर जो टॉपिक आगे हम लोग जैसे कि करेंगे ना, रूल्स को अप्लाई करेंगे सूरतों, जब सूरतें हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, डिस्कशन वाइज, तो उसमें आपको क्लियरली समझ आएगा कि गुन्ना कैसे करते हैं, ठीक है। देन इफ़ा, इस इफ़्का का भी होता है कि ये मीम और नून के दोनों में अगर देखा जाए, ठीक है, तो थोड़ी देर इसको भी छुपाते हैं आवाज़ को, ठीक है। देन इकलाब, इकलाब का मतलब है कि उसमें बदल देते हैं, ठीक है, मतलब एक वर्ड को दूसरे से बदल देते हैं। देन अदगाम, ये सारे आप डिटेल में पढ़ेंगे ना तो आपको फिर जो है वो इसका आइडिया होगा। अदगाम का ये होता है कि एक हर्फ को दूसरे में दाखिल कर देना। बेसिकली अभी जो आपको पॉइंट याद रखना है वो लैने हफ़ी का ये है कि एक हर्फ मतलब कि जो मोटे होते हैं ना उनको बारीक पढ़ देना या बारीक को मोटे पढ़ देना, ठीक है। इसका कुरान करीम में क्या हुक्म है? ऐसी गलती मकरूह दर्जे की गलती है, अल्लाह ऐसे शख्स से नाराज़ होता है, इससे बचना चाहिए और कुरान को ऐसे तरीके से पढ़ा जाए, ठीक है। जैसा कि ये मकरूह दर्जे की गलती है, लेकिन जो लैने जली थी वो हराम दर्जे की गलती थी, ठीक है। ये मकरूह दर्जे की गलती है, लेकिन हमें चाहिए कि इससे अवॉइड करना चाहिए। जैसे कि बताया गया हरूफ मोटे उनको मोटा अदा करें, बारीक को बारीक अदा करना चाहिए, ठीक है।
क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है लैने हफ़ी के लघवी मायने, जैसा कि ये बताया गया है छुपी हुई पोशीदा गलती। ठीक है, इस तरह मायने भी आपको वैसे पता है। ठीक है, दैन एग्ज़ाम एक ही है, डिटेल में अगर बताया गया तो वही है कि अभी मैंने डिस्कस किया कि जो मोटे होते हैं उनको, वो मोटे हरूफ कौन से हैं। जो हरूफ मुस्तालिया वाला टॉपिक मैंने आपको भी पढ़ाया है, लास्ट मेरा लेक्चर था, प्रीवियस लेक्चर आप वो देख सकते हैं, मेरी वो वीडियो भी यूट्यूब पे अवेलेबल है। ठीक है, सो आप वो देखें वीडियो और उससे आपको हरूफ मुस्तालिया का पता चल जाएगा कौन कौन से मोटे हरूफ हैं। ठीक है, सो इसकी तफसील यही है कि ये वाला इसमें यहाँ से यहाँ तक यही इसकी डिटेल वाइज है। सिफ़ात आर्ज़ा का हम लोगों ने जैसे पढ़ा था कि हफ़ी आर्ज़ा है, लाज़िमा जली है। ठीक है, दैन हफ़ी का क्या हुक्म है कि ये मकरूह दर्जे की गलती है और अल्लाह ताला ऐसे शख्स से नाराज़ होता है, तो बचना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, अच्छा, कौन सी लहन अल्लाह जिसमें अल्लाह ताला नाराज़ होते हैं हफ़ी में और हराम दर्जे की जो है वो जली है। अब इसमें कंपैरिजन का देखा जाए तो इसमें डिफरेंस का बताया गया है, तो डिफरेंस वही है जो भी मैंने आपको पॉइंट बताए हैं कि एक बड़ी है, एक छोटी है। ठीक है, एक मकरूह दर्जे की, एक हराम दर्जे की है, एक की 5 टाइप है, एक की 1 टाइप है। ठीक है, सो इस तरह जो है वो डिफरेंस आप खुद से वो बना लेना। ठीक है, टॉपिक मैंने दोनों एक्सप्लेन कर दिए हैं, सो आपने इसको कंपैरिजन में समझना है। ठीक है, सो आई होप सो कि आपको ये टॉपिक समझ आ गया हो। अगर आपको कोई भी किसी किस्म के भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि मैं इसी तरह ही आपके साथ लेटेस्ट इस्लामिक वीडियो शेयर करती रहूँ। सो जज़ाकल्लाह है एंड फ़ी अमान अल्लाह।